नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं एयर साइंस के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। अगर आप जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हैं, यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। मेरी कोशिश है टैरो के माध्यम से आपकी एनर्जीज़ को चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहले जो रीडिंग है वो जेमिनी के लिए है, मिथुन राशि। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी या मिथुन राशि के हैं तो आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो। आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ये आपकी करंट सिचुएशन के बारे में है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इस डेक से भी एक कार्ड पुल करूंगी। देखते हैं टैरो के माध्यम से जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसे बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। ओके, ये एक कार्ड पॉप आउट हो गया है तो मैं इसे ले लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है अवेयरनेस, मेन आर्काना का कार्ड है ये। सेकंड कार्ड आया है सिक्सोफेनिया, माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। थर्ड कार्ड आया है एग्जॉशन, फायर कार्ड है ये। फोर्थ कार्ड आया है शेयरिंग, अगेन फायर कार्ड। और फिफ्थ कार्ड आया है मोरालिटी, अगेन माइंड कार्ड है ये। जेमिनी, आपके कार्ड्स देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डल एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे माइंड कार्ड्स और फायर कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं या आपकी ऑल ओवर जो एनर्जी है उसमें आपका माइंड, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आप उसको यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए। जो ऑल ओवर जो मुझे ये कार्ड्स देख कर के जो चीज़ फील हो रही है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं,
ये सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ऑल ओवर एनर्जी है वो मैं बताना चाहती हूँ। तो हम फर्स्ट कार्ड से शुरू करते हैं। अवेयरनेस का कार्ड आया है यहाँ पे, मेन आर्काना का कार्ड है। इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप कुछ परेशान हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के, हो सकता है आपका रिलेशनशिप हो या आपका जॉब हो, अपना आपका फ्यूचर हो, या आपका रिलेशनशिप, जॉब, फ्यूचर, आपका काम हो सकता है, ठीक है ना, बिजनेस हो सकता है आपका। जो भी आप जिस भी इशू को इस वक्त डील कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में सोच रहे हैं और आप अपना माइंड बहुत यूज़ कर रहे हैं। आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं, मतलब जैसे दो चीज़ हैं तो वो चीज़ों के बारे में, आप दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ए और बी दोनों के बारे में, और आप एक नतीजे पर आना चाहते हैं। आप ये सोचना चाहते हैं, आप ये पॉइंट पे आना चाहते हैं कि क्या सही है आपके लिए। उसके लिए आप बहुत अवेयर हैं, आप बहुत जागरूक हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, आप बहुत डिटेल में जाकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उन चीज़ों का पता लगा रहे हैं। अगर ये आपका रिलेशनशिप है तो भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर भी, आप अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अगर आप किसी के साथ में एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, फिर भी आपका जो रिलेशनशिप है वो भी आप छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन शॉर्ट, आप इन डिटेल, इन डेप्थ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, और आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप जिस इशू को इस वक्त डील कर रहे हैं उसमें आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मुझे अवेयरनेस के कार्ड से फील हो रहा है और आप लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से, अवेयरनेस लाने की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है। आप बहुत ज़्यादा नाप तोल कर रहे हैं चीज़ों को। तो जैसे बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी, एनर्जी जा रही है का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली कुछ मेहनत कर रहे हैं या फिज़िकली आप बर्डन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप माइंड की, आपकी जो एनर्जी है, ऑल ओवर जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपकी खर्च हो रही है, यूज़ हो रही है। ठीक है, सेकंड हमारा कार्ड जो आया है वो सिक्सोफेनिया का कार्ड आया है। फिर से मैं यही कहूँगी, बिकॉज कार्ड आपके जिस तरीके से आए हैं, फिर से मैं यही कहूँगी कि आप किसी दो चीज़ को लेकर के परेशान हैं और आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, ए या बी। आप ये चाहते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दोनों हाथ में हमारे लड्डू रह जाएं, इस तरीके की आपकी कोई एनर्जी है और आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव पैटर्न के अंदर चले गए हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी का, तो एक जब हम शुरुआत में, जब हम नया थिंकिंग पैटर्न हमारा शुरू करते हैं, अपनी सोच चालू करते हैं, तब हम ए और बी दोनों के बारे में सोचते हैं। पर जैसे जैसे हम डिटेल्स में और ज़्यादा उसके अंदर इन डेप्थ जाना शुरू करते हैं, तो हम उनकी नेगेटिव ट्रेड्स को भी इकट्ठा करते हैं कि अगर ए में ये बुराई है, बी में ये बुराई है, हम कंपैरिजन ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ फील हो रही है कि आप जितना ज़्यादा डेप्थ में, जितना ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों को लेकर के नेगेटिव पैटर्न के अंदर आप आ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर किसी चीज़ में डील कर रहे हैं, या अगर आप जॉब के बारे में या करियर के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो भी आप कोई डिसीजन ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, ये आपका माइंड, जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके ऊपर हावी दिखाई दे रहा है मुझे। जो थर्ड कार्ड आया है, ये एग्जॉशन का कार्ड आया है ना, एकदम एग्जॉस्ट है इस वक्त आप। जो आपकी ऑल ओवर जो एनर्जी जो इस वक्त है, आप जैसे कि बोलते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करते हैं। देखिए,
दो तरीके की मेहनत होती है। एक मेहनत होती है फिज़िकली, जब हम फिज़िकल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और एक होती है जहाँ आप बैठे हैं शांति से, आपका फिज़िकल बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा है, जो भी काम हो रहा है आपके माइंड से हो रहा है। तो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि फिज़िकली आप इतना शायद काम नहीं कर रहे हैं या इतना ज़्यादा आप श्रम नहीं हो रहा है आपकी फ़िज़िकल बॉडी से, मगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बिकॉज माइंड कार्ड्स 2 बार आया है ना। और आपको यहाँ पर जिस तरीके से ये एग्जॉस्ट होने का कार्ड दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपने अपने आप को, आपकी सिचुएशंस ने इतना थका दिया है आपको कि आप बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज़ के इस वक्त अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से ये फिगर आप देख रहे हैं, जो ये फिगर है, ये पूरे कचरा है, ये सब कुछ जो भी है, थोड़ा मैं भी देखूंगी तो आपको इजीली समझा सकूं। सो ये फिगर है ना, इसने इतना, ये इस परिस्थितियों को डील करके यहाँ पहुँचे हैं, इतना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डेप्थ में, डिटेल में, डेप्थ में इतना अंदर चले गए हैं कि उनके आजू बाजू में जो अब हो रहा है वो दैट इज़ ऑल कचरा जिसको बोलते हैं हम। इतनी नेगेटिविटी हो गई, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से इतना ज़्यादा ये व्यक्ति एग्जॉस्ट हो गया है ना। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इनके आजू बाजू में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो काम की है। एक चीज़ ऐसा भी हो सकती है कि आप, हो सकता है फालतू का भी सोच रहे हो, यानी आपको चीज़ें पता लगानी है, आपको काम करना है आपके रिलेशनशिप के अंदर या आपके जॉब करियर के अंदर, तो आपको चीज़ों के बारे में पता लगाना है, वो सही बात है। पर एक चीज़ हो सकती है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो सोचने का पैटर्न है उससे आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, नेगेटिविटी के अंदर गिरते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। इस तरीके का मुझे इस कार्ड को देख करके फील हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या गाइडेंस आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ शेयरिंग का कार्ड आया है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये फीमेल फिगर जो दिखाई दे रहा है ना, और इनके हाथ में है एक कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल जो लाइट कर रही है ना, और ये जो फीमेल फिगर है, ये फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपकी मॉम, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपके बेस्ट फ्रेंड, कोई फीमेल, क्योंकि मुझे फीमेल एनर्जी यहाँ दिख रही है इसलिए मैं फीमेल कह रही हूँ, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। बिकॉज ये देखिए कार्ड शेयरिंग का आया है ना, और अगेन ये फायर कार्ड है, ठीक है। सो आप उनके साथ अपना मन हल्का कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हो सकता है अगर ये आपकी मॉम है तो आपके मॉम के पास में बहुत नॉलेज है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनने काफ़ी दुनिया देखी है। अगर रिलेशनशिप के अंदर आप किसी चीज़ को डील कर रहे हैं, सो आपकी ये मॉम इन लॉ भी हो सकते हैं, आपकी सास है ना, आपकी ननद हो सकती है, जो भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत पास है, आपको मतलब जो गलत गाइडेंस नहीं देगा, गलत एडवाइस नहीं देगा, जो आपको हर्ट नहीं करेगा, आप उनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो कोई मीनिंग नहीं है इस तरीके की लोअर एनर्जीज़ के अंदर। देखिए आपके जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, सिवाय ये शेयरिंग के कार्ड को, इसे मैं साइड में रखती हूँ, पर जो आपके कार्ड्स आए हैं, ठीक है, ये आपके लिए नेगेटिव कार्ड्स है ना, मोरालिटी का कार्ड भी नेगेटिव कार्ड आया है। सो आप प्लीज़ अपने जो भी हैं आपकी फ़ीमेल फिगर जो भी है आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड कोई भी, उनसे आप अपना दिल हल्का कीजिए, उनसे बात कीजिए। इनके पास आपके लिए कोई गाइडेंस है, कोई एडवाइस है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको तो एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ये पीस ऑफ माइंड की आपको बहुत ज़रूरत है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एक लाइट की तरह है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इनके हाथ में कैंडल है ना। सो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लाइट की तरह है। ये आपको और शायद कुछ भी ना दे सके, मगर जैसे बोलते हैं ना, एक शोल्डर है हमारे पास, एक कंधा है हमारे पास में, जो हमको और कुछ नहीं मगर दिलासा देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको ये कह दे कि
चिंता नहीं करो, प्रॉब्लम्स जो भी है उसको सॉल्व करने का धीरे धीरे हम रास्ता निकाल देंगे, एक एक स्टेप लेकर के हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, है ना। सो वो व्यक्ति, आप उनके पास ये अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। 5th कार्ड हमारे पास में मोरालिटी का आ रहा है। अगेन फिर से मैं वही बात कहूँगी जो मैंने यहाँ कही है, रिपीटेड है बिकॉज ये दोनों माइंड कार्ड्स हैं, ठीक है। सो आपका माइंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। देखिए, एक जो बात मुझे यहाँ दिख रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वक्त अपने दिल से नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ अपने दिमाग से सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं। बात इन द सेंस कि हो सकता है आपने कुछ थोड़ा सा कुछ फाइट हो गई हो, कुछ झगड़ा हो गया हो, कुछ बहस हो गई हो, आर्ग्यूमेंट हो गई हो, कोई कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ के अंदर मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपका माइंड जो है वो आपको क्लियरली सोचने दे ही नहीं रहा है, बिकॉज आप तक पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है। पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आप ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास कैसे आएंगी? अगर आप नेगेटिव ट्रेट्स के अंदर हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा हावी हो गया, आप सोच नहीं पा रहे हैं ना, मतलब कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप अपनी बात शेयर कीजिए, बात करिए किसी के साथ में। देखिए, नेगेटिव चीज़ है तो उसको नेगेटिविटी के साथ हम दूर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, ठीक है ना। कभी कभी अपनी बात को किसी से शेयर करने से हमें हमारा दिल हल्का हो जाता है और हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। जिस तरीके से ये बादल है यहाँ पर और ये बादलों ने घेरा हुआ है, उसी तरीके से ये बादल आपका माइंड है, ओके, और ये आपका थिंकिंग पैटर्न है, ये नेगेटिव पैटर्न है जो भी आपके आजू बाजू इस वक्त है, वो आपको सोचने नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा चल भी नहीं रहा है, और जो भी चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, वो सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। और सेकंड चीज़ में जो मुझे फील हो रही है वो ये है कुछ लोगों के लिए कि आप देखिए, कुछ अगर आर्ग्यूमेंट है, कोई बहस है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, सो कोशिश कीजिए कि आप अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से कुछ ख़राब ना बोलें। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हमें बोलना पड़ता है, दैट इज़ अंडरस्टूड, पर ऐसा कुछ ना बोलें कि जिसकी वजह से आज आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन जो आप पर हावी है, वो आपका मतलब दिमाग ज़ीरो कर दे, आपकी सोचने की शक्ति को ज़ीरो कर दें, और कल आपने आज कुछ बोल दिया और कल आप जा कर के उस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने ये क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या इस तरीके की सिचुएशन में मुझे और थोड़ा पेशेंस के साथ में डील करना चाहिए था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ आप अपने गुस्से को मतलब आप शांत रहिए, कोई आर्ग्यूमेंट में या किसी झगड़े में पड़ने की कोशिश ना करें। ये एक और बात मुझे इस कार्ड से दिख रही है, ठीक है। नेगेटिविटी को हटाइए, दूर करिए। हमें नेगेटिविटी कुछ भी हमें कुछ नहीं देने वाली है, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग को वो ब्लॉक कर देती है। यहाँ तक कि जो अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं ना लाइफ में, वो भी ब्लॉक हो जाती है ना। नेगेटिविटी उस घड़े की तरह है जैसे घड़े के अंदर पानी है ना, और वो ओवरफ्लो हो रहा है, और उसके ऊपर आप और कुछ अच्छा भी डालेंगे तो वो पानी अंदर घड़े में नहीं जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहा है, भर गया है वो घड़ा। तो घड़े के अंदर पानी कब जाएगा, पॉजिटिविटी कब जाएगी? जब वो उस घड़े का जो अनयूज्ड, गंदा, जो ख़राब पानी है, उसको आप निकाल के बाहर फेंक देंगे और फ्रेश पानी के लिए जगह करेंगे, तभी हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाएगी। नेगेटिव पैटर्न्स को हमको दूर कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। देखते हैं ये कार्ड हमारे लिए क्या कह रहा है। When I allow others to support me, I support them too. देखिए, ये और ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि कभी किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी हो, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी हो, या आपकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ी हो, और तब आपने उनको सपोर्ट किया हो, है ना। ये सिचुएशन हो सकती है ना। तो आज अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अपना दिल हल्का करने की, शेयरिंग की ज़रूरत है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं किसी के पास में?
व्हेन आई अलाउ अदर्स टू सपोर्ट मी आई सपोर्ट देम टू। तो एक टाइम पर आज अगर प्रीवियस आपकी पास्ट लाइफ में किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो फ्यूचर में करने के चांसेस हो सकते हैं। पर सपोर्ट कैसा होता है, एक ऐसी, देखिए सपोर्ट एक सीसॉ की तरह होता है ना। आज हमको ज़रूरत पड़ गई, कल सामने वाले को ज़रूरत पड़ गई, पर एक जेन्युइन रिलेशनशिप हो, एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप हो। मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप या जहाँ से चीटिंग या फ्रॉड या ऐसा कुछ, वो रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। एक सच्चा, एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप जो आपको देगा, शायद आज आपको ज़रूरत है तो आपको देगा, कल सामने वाले को ज़रूरत होगी तब आप उनके साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिला करके, ठीक है। सो एडवाइस भी आपको यही आ रही है, व्हेन आई अलाउ अदर्स टू सपोर्ट मी आई सपोर्ट देम टू। हो सकता है फ्यूचर में आज आप जिसकी मदद ले रहे हैं, फ्यूचर में आप सामने वाले की भी मदद कर सकते हैं, या पास्ट में कभी आपने मदद की हो। तो ये एक बैलेंस है, एक इस तरीके की एनर्जी है। सो ये एडवाइस आपके लिए आ रही है, प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए। आई होप एंड आई प्रे कि आप अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, आप अपने माइंड को शांत करेंगे, एक पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। शेयरिंग के कार्ड से आप अपनी बातों को शेयर करेंगे एक रिलायबल पर्सन के साथ में, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।